जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में एक कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बार की बात है, एक महात्मा जी के सत्संग में एक आदमी आया और ला धड़ाक बोलने लगा और 2-4 दिन सत्संग सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो आदमी बराबर सत्संग में आने लगा। तो कुछ दिन बीते और सत्संग खत्म हुआ तो वो आदमी खड़ा हो गया और महात्मा जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, हमें भी आप भजन करने का रास्ता दे दीजिए, मैं भी भजन करूँगा। तो महात्मा जी ने कहा कि रास्ता लेने के लिए और भजन करने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो उस आदमी ने कहा कि बताइए। तो महात्मा जी ने बताया कि तुम चोरी नहीं करोगे। तो वो आदमी बोला कि महाराज, ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो मेरी रोजी रोटी का साधन है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम जुआ नहीं खेलोगे। तो वो आदमी बोला कि ये भी नहीं छूट सकता महाराज। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम शराब नहीं पियोगे। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो शराब पिए बिना रह ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं रह सकता। तो महात्मा जी कुछ देर तो चुप रहे और फिर बोले कि अच्छा ठीक है, मेरी एक बात मानोगे। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, ये सब छोड़ने का मत कहिएगा और जो भी कुछ भी आप कहेंगे मैं सब बात मानूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम सब कुछ करना लेकिन मेरे सामने मत करना, इतना तो मानोगे। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ महाराज, आपके सामने मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। तो महात्मा जी ने उस आदमी को नामदान दे दिया और वो भजन करने लगा। नया नया जोश था, तो कुछ दिन भजन किया, फिर स्वभाव और आदत जल्दी नहीं छूटती है। उस आदमी की इच्छा हो गई कि बहुत दिन हो गए मैंने शराब नहीं पी, तो आज थोड़ी सी शराब पी लूँ। तो वो आदमी गया शराब खाने और वहाँ उसने जाकर शराब मांगी। तो जैसे ही शराब को मुंह लगाने लगा कि देखा कि सामने गुरु महाराज खड़े हैं, तो उसने गिलास रख दी, क्योंकि उसने वचन दिया था कि गुरु जी के सामने शराब नहीं पिएगा। तो फिर वो वहाँ से निकला। मन में बड़े संकल्प विकल्प उठने लगे। वो मन में सोचने लगा कि गुरु जी खुद पीते हैं, कहीं उनका भेद न खुल जाए, इसलिए उन्होंने हमको मना किया। तो वो यही सब सोचते हुए जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। तो वहां पर जैसे ही वो चाल चलने चला तो देखा कि सामने गुरुजी बैठे हैं। तो मन ही मन उसे बड़ा गुस्सा आया कि गुरुजी यहाँ भी पहुंच गए। तो वो वहां से भी उठकर चल दिया। मन में बड़ी उहापोह मची हुई थी। तो उसने सोचा कि चोरी तो जरूर करूँगा। तो वो एक घर में जा घुसा। जैसे ही घर में घुसा तो देखा कि सामने गुरुजी खड़े हैं। तो वो आदमी वहाँ से भी निकला। मन ही मन बड़ा भन्नाया हुआ था। सोचा कि चलकर किसी कोठे पर चलकर गाना सुनूं। तो वो आदमी एक कोठे पर जा पहुँचा। तो जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि गुरुजी सामने बैठे हैं। तब उस आदमी को झटका लगा। उसने सोचा कि गुरुजी को कैसे मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मन में उथल पुथल मच गई। वो आदमी सीधे गुरुजी की कुटिया पर गया। तो गुरुजी कुटिया के अंदर विश्राम कर रहे थे। कुटिया के बाहर 2 प्रेमी लेटे हुए थे। तो उसने उनको जगाया और पूछा कि गुरुजी कहाँ है। तो उन लोगों ने कहा कि गुरुजी तो अंदर हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो वो आदमी बोला कि नहीं, तुम लोग धोखा खा गए, गुरुजी कुटिया में नहीं है। बाहर की खुसर फुसर सुनकर गुरुजी कुटिया से बाहर आए। तो उस आदमी को देखा तो कहा कि अरे बच्चा, तू इतनी रात को यहाँ कैसे आया, सब ठीक तो है। तो वो आदमी हक्का बक्का गुरुजी को देखता ही रह गया और फिर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, उनसे माफ़ी मांगी और फिर ये वादा किया कि अब वो कोई ऐसा खराब काम नहीं करेगा और भजन में लग जाएगा। तो इस कहानी को सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को कबूल करो तो महात्मा को हर तरीका मालूम है, वो सही रास्ते पर तुम्हें ला देंगे। और तुम तो अपनी कमजोरियां कबूलते ही नहीं हो, उसे भी छिपाते हो,
तो महात्मा क्या करें। जय गुरुदेव।